नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि अगर हमें एमटीएफ में ट्रेड करना है तो ऐसे स्टॉक्स फाइंड कैसे करेंगे। इसका रीजन ये होता है कि अगर आप एमटीएफ में ट्रेड करते हो तो जितने दिन तक आप स्टॉक को होल्ड करते हो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है पर डे के हिसाब से, जो कि आपको बियर करना पड़ता है। तो आप जितने दिन तक होल्ड करोगे उतने दिन तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आपको ऐसा स्टॉक चाहिए जिसमें मोमेंटम हो, जो कि कुछ ही दिनों में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे पाए। इसका फायदा आपको ये होगा कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम देना पड़ेगा और आप अच्छा खासा रिटर्न भी पा पाओगे। तो ये कैसे आप कर पाओगे, इसके लिए स्कैनएक्स स्टार्ट ट्रेड यूज करना पड़ेगा, जो कि धन का ही एक कंसोल है। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरीके से आप स्कैनएक्स स्टार्ट ट्रेड का यूज करके स्टॉक फाइंड करोगे। स्टॉक फाइंड करने के बाद कुछ इंडिकेटर्स अप्लाई करोगे, कुछ पैरामीटर्स पर उन्हें शॉर्टलिस्ट करोगे और फिर फाइनली तब जाके आप ट्रेड में जाओगे और उस स्टॉक में अगर मोमेंटम कहीं भी है तो आप कैच कर पाओगे। बट ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका बैक टेस्टिंग आप जरूर कर लेना। बैक टेस्टिंग करने के बाद जब आपका अच्छा रिजल्ट देखे तो ही आप इसे रियल लाइफ में अप्लाई करना। साथ ही साथ वीडियो में बताया गया कोई भी स्टॉक कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बताया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में धन के डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक है, वहां से आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए बिल्कुल फ्री में। धन के इन सारे फीचर्स का आप यूज कर पाओगे बिना कुछ भी पे किए। तो चलिए सीधे चलते अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में ये देखते हैं कि अगर आप एमटीएफ के माध्यम से ट्रेड बनाना चाहते हो तो ऐसे स्टॉक आप फाइंड कैसे करोगे कि जो आपको अपसाइड पोटेंशियल दिखा पाए, दे पाए, जिससे आप प्रॉफिटेबल बन पाओ। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा धन के ही एक कंसोल स्कैनएक्स पर। स्कैनएक्स स्टार्ट ट्रेड आप सर्च करिएगा, कुछ इस तरीके की इसकी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको एमटीएफ ट्रेड के लिए हेल्प करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं इसमें स्विंग ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर स्कैनएक्स पर आने के बाद आपको स्क्रीनर्स पर आना है, इस पर क्लिक करना है। स्क्रीनर्स पर जैसे ही आप आएंगे आपको यहाँ पे टेक्निकल स्क्रीनर्स का ऑप्शन होगा, जिस पे क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल टेक्निकल स्क्रीनर्स बने हुए हैं, बट हमें ओवरसोल्ड आरएसआई स्टॉक्स पर क्लिक करके इसको ओपन करना है। यहाँ पर आपकी हेल्प मोमेंटम स्टॉक्स का स्क्रीनर भी कर सकता है, बट यहाँ पे दिक्कत यह है कि अपसाइड डाउनसाइड दोनों मोमेंटम दिखेगा, बट आपके काम का होता है ओवरसोल्ड आरएसआई स्टॉक्स, क्योंकि आपको अपसाइड मोमेंटम कैच करना है। अगर आप एमटीएफ के माध्यम से ट्रेड बनाना चाहते हो तो अगर किसी स्टॉक में डाउन साइड मोमेंटम है तो वो आप कैप्चर नहीं कर पाओगे एमटीएफ के माध्यम से। अगर आप एमटीएफ में ट्रेड ले रहे हो, स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर स्टॉक नीचे जाने लगेगा तो आपको लॉस होने लगेगा। तो इसलिए अगर जिस भी स्टॉक में आप एमटीएफ में ट्रेड ले रहे हो इसमें अपसाइड पोटेंशियल हो, स्टॉक ऊपर जाए, तो इसके लिए ओवरसोल्ड आरएसआई स्टॉक्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा। यहाँ बहुत सारे स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, लगभग 457 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें ओवरसोल्ड आरएसआई देखा जा रहा है। तो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट टेक्निकल तो यहाँ पर देखेंगे ये बाय डिफॉल्ट स्क्रीनर बनाया गया हुआ है धन के द्वारा। अगर आप चाहो तो इसमें कस्टमाइज भी कर सकते हो। यहाँ कस्टमाइज पर क्लिक करके इसमें कोई भी बदलाव अपने हिसाब से कर सकते हो। आरएसआई के पीरियड को भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे अभी ये 25 पे है, आप अगर चाहो तो इसे और भी कम करके 15 भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 15 आप करके जैसे ही करोगे तो अब आपको और भी कम स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। तो आपको कुल 101 स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो पहला तो काम ये हो गया, आपने इसको फिल्टर कर दिया। अब ये फिल्टर अगर आप करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास धन का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ओपन कर सकते हो। अगर आप ये तो मैंने 15 कर दिया तो इस नंबर ऑफ स्टॉक्स कम हो गए। अगर आप चाहो तो बाय डिफॉल्ट 25 पर भी कर सकते हो। अब यहाँ पे ऐसे कुछ स्टॉक की लिस्ट आ गई है जो कि बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड जोन में है। तो इसमें आप देखेंगे पूरी की पूरी यहाँ लिस्ट दिख रही है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसमें आप एमटीएफ ट्रेड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो वो मैंने पिछले दिन एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि किस तरीके से आप चेक कर पाओगे कि कौन कौन से स्टॉक्स में आप एमटीएफ ट्रेड कर पाओगे, कितना लीवरेज मिलेगा, ये सारी चीजें आप चेक कर पाओगे। तो आप बिल्कुल वो वाली वीडियो देख के उसी तरीके से चेक कर लीजिएगा। अब एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आप यहाँ बहुत सारे स्टॉक देख रहे हैं जो कि ओवरसोल्ड जोन में है। इसमें से किसी स्टॉक को हम उठाएंगे और उसमें हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर फिल्टर होके आपको 101 स्टॉक मिला। आप चाहो तो इसमें और भी बदलाव कर सकते हो। जैसे हम चाहते हैं कि ऐसे स्टॉक हमें मिले जिसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन कम से कम 100 करोड़ तो हो ही, 100 करोड़ से कम हो तो वो हट जाए। अब यहां देखेंगे आपको 25 स्टॉक मिल गया है। अब अगर आप और चेंज करना चाहते हो, प्राइस को भी आप बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हो। हम चाहते हैं ऐसे स्टॉक मिले जिनकी प्राइस कम से कम 100 रुपए तो हो ही,
तो आप 100 रुपए लगा दिए, अब आप देखेंगे 11 स्टॉक्स मिल गए हैं। 11 स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरीके से 11 स्टॉक्स है। अब 11 स्टॉक्स में आपको चेक करना है कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आप एमटीएफ में ट्रेड बना सकते हो। तो जैसे मैंने बताया वैसे आप करके एक बार चेक कर लीजिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर जेएनके इंडिया नाम की एक कंपनी है, इसी को हम चेक करते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे तो tb.dhan.co ओपन हो जाएगा और इसका चार्ट दिखने लगेगा। अब जो मैं स्टॉक आपको बता रहा हूँ ये एमटीएफ आप ट्रेड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे आप चेक कर लीजिएगा। बट मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से स्टॉक फाइंड करोगे और उसके बाद आपको चेक करना है उसमें एमटीएफ फैसिलिटी है कि नहीं है, अगर है तो कितना लीवरेज मिल जाएगा। वो सब करने के बाद फिर आप उसके चार्ट को चेक करोगे कुछ इंडिकेटर लगा के और उसके बाद ही आप ट्रेड में जाओगे। अब मान लीजिए आपको यहाँ ट्रेड में जाना है तो आप यहाँ पे विलियम परसेंटेज आर नाम का एक इंडिकेटर लगाना है। वो कैसे लगाओगे, तो इसके लिए आपको यहाँ एफएक्स पर आना है, एफएक्स पे, और लिखना होगा विलियम यहाँ पर विलियम परसेंटेज आर दिख गया, इसको आप अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे होगा। इसमें सेटिंग में आप जाइएगा और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इनपुट में जो 14 रहेगा उसे 140 कर लीजिएगा। ठीक है, 140 करके आप ओके कर लीजिएगा तो अप्लाई हो गया। यहाँ पे टाइम फ्रेम आपका 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम 1 घंटे कर लिए हैं तो टाइम फ्रेम आप 1 घंटे कर लीजिएगा। कुछ और इंडिकेटर आपको लगाना है, आप 3 ईएमए लगाइएगा, एक ईएमए 9 लगाइएगा, एक 30 लगाइएगा और एक 100 लगाइएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे फिल्टर आउट करना है। अब आपको ट्रेड में तब जाना है जब ये आपका विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड जोन से ऊपर जाने लगे, ओवरबॉट जोन की तरफ बढ़ने लगे, तब आपको ट्रेड में जाना है। साथ ही साथ सिर्फ इसी के बिहाफ पे नहीं जाना है, आपको कुछ और इंडिकेटर जो मैंने ये लगाए हैं इन इंडिकेटर को भी चेक करना है। अगर आप ट्रेड में जाना चाहते हो तो इसका सबसे पहला रीजन ये होना चाहिए कि जो 100 पीरियड की लाइन है सबसे नीचे होनी चाहिए, उसके ऊपर 30 पीरियड की लाइन हो और सबसे ऊपर 9 पीरियड की लाइन हो। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको ट्रेड में जाना है। तो अभी यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम है, अगर आप एमटीएफ ट्रेडर हो तो ये मोमेंटम आपके लिए काम का नहीं है। बट हम देखते हैं इस ग्राफ में अप साइड मोमेंटम हमें कहाँ दिखा है, उस हिसाब से चेक करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर अप साइड मोमेंटम आपको दिखना स्टार्ट हुआ है। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से चीजें दिखने लगे। आप देखेंगे यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन के करीब है, बट यहाँ से आपको कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिल रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक ट्रेड इंडिकेट हुआ, बट आपका 100 पीरियड का लाइन अभी भी ऊपर है, तो यहाँ पर भी हम ट्रेड में नहीं जाएंगे। अब देखेंगे जिस हिसाब से हमने बताया था 100 पीरियड की लाइन सबसे नीचे है, इसके ऊपर 30 पीरियड है और सबसे ऊपर 9 पीरियड है। तो यहाँ पे आपको एंट्री ले लेनी है, यहां पर आपको एंट्री लेनी है और एंट्री तब लेना है जब दूसरा कैंडल इसके हाईएस्ट को बीच कर जाए। तो यहां पर देखेंगे इसका दूसरा कैंडल इसके हाईएस्ट को बीच कर गया है। तो मान लीजिए आप सेकंड कैंडल पे यहां पर एंट्री ले लिए, 682 पे आपने एंट्री लिया है। अब आप देखेंगे कितना आपको प्रॉफिट बना है। तो यहां से आपको मैं दिखा रहा हूं, आप मान लीजिए यहां पर एंट्री लिए हैं, यहां से लेके आप यहां तक के पूरे मूवमेंट को कैप्चर कर सकते थे। तो ये आपको टोटल 898 यानी 686 पर आपने एंट्री ली और 898 900 पॉइंट का आपको फायदा हुआ। इवन अगर आप यहां से एग्जिट नहीं करते हो तो मार्केट थोड़ा सा गिरना स्टार्ट हुआ बट इस लाइन को कोई अभी रीच नहीं किया, तो आप बने रहेंगे और यहां तक चाहेंगे तो यहां तक भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इवन अगर आप फिर भी वेट करते रहेंगे तो यहां पे एक ऐसा इंडिकेशन मिल गया है कि ये दोनों लाइनें इसके नीचे चली गई हैं, तो यहां पर आपको सेल कर देना है। अब मान के चलते हैं कि अगर आप यहां पर सेल करते हैं कुछ यहां पे, तो कितना प्रॉफिट आपका बुक होता है। तो आपने एंट्री ली थी 685 पर और आपने एग्जिट ले लिया 790 पर, फिर भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट में आ गए हैं। और 11 जुलाई 2024 को आपने सेल किया और आपने एंट्री ली थी 13 जून 2024 को। तो लगभग 1 महीने तक आप ट्रेड में बने रहे और इस तरीके से आपने अच्छा खासा मोमेंटम कैच कर लिया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कब आप एग्जिट करते हो, कब आप एंट्री लेते हो। बट आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब आपको स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिले तभी आप एंट्री लीजिएगा। तो इस तरीके से इजीली आप स्टॉक को फाइंड कर सकते हो, स्टॉक को चेक कर सकते हो कि इसमें लीवरेज है, एमटीएफ में ट्रेड ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। अगर सब कुछ चेक करने के बाद कुछ इंडिकेटर्स आपको प्लॉट करना है, जैसे विलियम परसेंटेज आर को आपको प्लॉट करना है, उसके इनपुट में 140 कर देना है। साथ ही आपको 1 घंटे का टाइम फ्रेम लेके चलना है और कुछ इंडिकेटर्स लगाने हैं जैसे ईएमए 9, 30 और 100। ये सब लगाने के बाद फिर फाइनली आपको ट्रेड में जाना है। जब अप साइड मोमेंटम दिखेगा तभी आपको ट्रेड में जाना है और साथ ही साथ 100 पीरियड की लाइन सबसे नीचे होनी चाहिए, 30 पीरियड उससे ऊपर और 9 पीरियड उससे ऊपर, तो आपको ट्रेड में जाना है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।